डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल अपना हथियारों का बेड़ा बढ़ा सके, इसलिए भी कर रहे हैं कि ईरान में खमनई बंकर से बाहर आ सके। ये सब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक और ब्लफ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रही है दुनिया। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। देखिए, जो सीज फायर हुआ है इसराइल का और ईरान का, डेफिनेटली एक चाल भी हो सकती है, और उसका रीज़न ये है कि ये जंग जो है अमेरिका और इसराइल को जो है उनके अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसकी वजह ये है कि ना ही उनको एटॉमिक जो है जो फैसिलिटी तबाह कर रहे थे वो टारगेट अचीव हो रहे थे। वो तो खुफिया रिपोर्ट एक जो है उनकी आउट हो गई यूएसए की, जिसमें उन्होंने खुद माना कि जो है उनके एटमी रिएक्टर को, ईरान के एटमी रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो अपनी जगह पर वैसे मौजूद है, क्योंकि वो तकरीबन 200 मीटर नीचे है, जहाँ पर वो उनके नहीं पहुँच पाया, उनका जो है ना ही पहुँच पाएंगे उनके जो B-2 से जो बमबारी के लिए बम फेंके गए थे। इसके अलावा जो है लोकेशन जो है अली खamenei की और उनके जर्नलों की, वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था जो गद्दारों की सूरत में मौजूद था वहाँ पे ईरान में, वो भी ईरान की इस्टेब्लिशमेंट ने और एजेंसी ने तबाह कर दिया था। अब ना ही उनको जर्नलों की लोकेशन मिल पा रही थी, ना ही जहाँ से वो एयर स्ट्राइक सिस्टम है, जहाँ से मिज़ाइल लॉन्चर्स हैं उनके, जहाँ से मिज़ाइल मूव किए जा रहे थे, ना ही वो लोकेशन मिल पा रही थी। और वो जो पीछे से इमदाद मिल रही थी ईरान को, चाइना की और रशिया की, वो जो है इतनी बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि जो कि इसराइल के ज़हन में ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सीज फायर तो किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसलिए इस वक्त तक है जब तक कि वो ईरान की जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ है, जो रिएक्टर्स हैं, वहाँ तक ना पहुँच जाए, और जो अली खamenei है उसकी खास सारी जो है अहम मालूमात उनको ना मिल जाए, और जो उनके जर्नल हैं ख़ासकर उनकी जो है पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। जब तक ये है ये जंग अनाउंस दोबारा जो है मेरे ख्याल में जंग नहीं लड़ेंगे। फिर एक और रीज़न कि जो उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल रही थी और जो मिसाइल जहाँ से मिल रहे थे, वो उसको लाजमी ब्रेक करना चाहेंगे कि वो जगह उनको वो पता लग जाए जहाँ से वो लॉन्च किए जा रहे थे, और जहाँ से जो है इनको ये सारी एटॉमिक ये जो असला है जो इनको मिल रहा था। जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वो ना ही जंग जीत सकता है, ना ही जो है वो कोई रिजीम चेंज कर सकता है। मेरे ख्याल में जो है ईरान की गवर्नमेंट जो है बहुत मजबूत हाथों में है, और इसराइल जो है ऐसे कोई अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा, और सिर्फ उसकी एक चाल है कि वक्ती तौर पर रुक के अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लें और इनकी इन्फॉर्मेशन ले लें, फिर शायद वो कि दोबारा कोई अटैक करने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि दोबारा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसी क्योंकि ईरान भी बहुत होशियार हो गया है, उसने अपनी सिक्योरिटी भी मजीद बढ़ा दी है, और अपने ताल्लुकात जो है जो इस रीजन में ख़राब हो गए थे, उनके पाकिस्तान से ख़राब हो गए थे, और चाइना से जो है उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और रशिया से जो है इस दौर ये अभी आके जो इनके अच्छे हुए थे, उससे पहले इनके ख़राब जा रहे थे। तो उन्होंने अपने रीजन में तमाम ताल्लुकात सही कर लिए, और जो सऊदी अरबिया है और इसके अलावा बहरीन है और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने की जो है कोशिश की है, और कर भी रहे हैं। क्योंकि इवन के जो अटैक किया था उन्होंने, जो मिसाइल फायर किए थे अमेरिकन बेस के ऊपर, तो उन्होंने वो जो है उससे भी उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि ये जो है ये हमारे पसंदीदा लोग हैं, लेकिन हमने अटैक किसी और पे, अपने मुल्क दुश्मन उन लोगों पे किया जिनकी बेस यहाँ पे थी। तो बहरहाल जो है ये चाल बिल्कुल हो सकती है इसराइल की, और वो जो है ईरान जो है बेसिक मैं समझता हूँ कि ईरान बिल्कुल इसकी पोजीशन में है कि वो बंदोबस्त करके रखे इस चीज़ का।